हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल कूल में आपका स्वागत है। आज जिस एसी का कंप्लेन आया है उस एसी में 2 से 3 महीना पहले हम लोग गैस चार्जिंग किए थे, लीकेज नहीं मिल पाया था। वही एसी का फिर से कंप्लेन आया है, उसको देखने जा रहे हैं कंप्लेन विजिट में। और कस्टमर कहा है कि वही एसी चल रहा है बट पतले वाले पाइप में आइस आ रहा है, तो उस हिसाब से तो गैस ही लीकेज हुआ है। मगर फिर भी उस एसी को अच्छी तरीके से अभी लीकेज बनाएंगे और एसी को नीचे उतार के लीकेज बनाएंगे। ये कंप्लेन बीकनपुर पुलिस लाइन के पीछे है। हम लोग कस्टमर के घर पर पहुंच चुके हैं, घर के बाहर हैं, बेल बजा चुका हूं। वैक्यूम मशीन और सिलेंडर और बैग वगैरह पूरा टूल्स का सामान लेकर चला आया हूं अपना एसी को चेक करने के लिए। अब देखता हूं एसी में अंदर जाके क्या प्रॉब्लम है और आपको एसी दिखाता हूं। यही एसी है हिटाची का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, और ये एसी बहुत अच्छा कूलिंग करता है। बट ये सही रहने पे ही ना, गैस तो है ही नहीं। ये गया इधर से कॉपर पाइप, और कॉपर पाइप भी गया है। दीवार इतना मोटा यूनियन अंदर ही है, पूरा कॉपर पाइप 20 से 30 फीट से प्लस कॉपर पाइप, 30 फीट से प्लस कॉपर पाइप है इसमें लगा हुआ। बट इसमें अभी हम लोग देखें, लीकेज तो मिल नहीं रहा है। गेज वगैरह भी लगा के देख लिया हूँ, गैस उतना है नहीं। रनिंग में 30 प्रेशर बता रहा है, और स्टन प्रेशर मतलब जो मशीन बंद करने के बाद इसका प्रेशर बता रहा है 180 के आसपास। ये पाइप लेंथ देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद अब इस एसी में कुछ न्यू जैसा करने वाला हूँ। और ये देखिए पाइप में जैसा कस्टमर बताया था कि अपने एसी में 1/4 पे मतलब पतले वाले पाइप पे बर्फ़ आ रहा है। अब इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। और इस एसी में पहले ही हम एक बार काम किए थे, तो इसमें चूहा घुस जाता था, तो इसमें एक चूहा भी घुसने का भी जुगाड़ बनाया था, और बल्ब भी लग रहा है और चूहा भी नहीं घुस पा रहा है। देखिए इस तरीके से एल्युमिनियम का काट के लगा दिया था। यही बर्फ़ आ रहा है, यही बर्फ़ देखने के बाद ये कस्टमर बताया था हमको कि सलमान जी एसी में बर्फ़ आ रहा है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ प्रेशर। ये रहा प्रेशर, रनिंग प्रेशर है। ये नहीं दिख पा रहा है सही से, हाँ ये दिखा। ये 30 प्रेशर। अब ये मशीन हम लोग बंद करवाएं, कस्टमर को कहें बंद कर दीजिए, वो गया रूम में बंद करें। अभी देखता हूँ कितना प्रेशर में ये रुकता है। करीब करीब 180 के आसपास आएगा। देखिए आइस मेल्ट हो गया पूरा, क्योंकि मशीन तो बंद हो गया है। ये करीब 150 से प्लस चला गया है, 160 से भी प्लस। ये पूरा आइस ख़त्म। 160 180 के लमसम आ गया है। अब हम लोग गैस उड़ा देते हैं, क्योंकि अब तो इसमें गैस का कोई काम नहीं है। गैस उड़ाइए देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत गैस है, ज़्यादा गैस नहीं है। देख लीजिए ज़्यादा गैस नहीं है, उस गैस से ज़्यादा एयर बन गया इसमें। इसको उड़ाइए देंगे, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और किस तरीके से बनाएंगे वो देखा। इंडोर यूनिट को अलग करके एयर भरेंगे, पाइप में भी एयर अलग भरेंगे और आउटडोर में भी एयर अलग भरेंगे, क्योंकि सब में एयर अलग अलग भरेंगे तभी हमको लीकेज पता चल पाएगा कहाँ लीकेज है। क्योंकि पाइप भी लंबा है, इंडोर का यूनियन भी अंदर है और आउटडोर तो बाहर है। ये तो उसको जो चेक कर सकते हैं, तो इसमें भी एयर भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वेल्डिंग कर रहा हूँ अभी, थोड़ा कैपलरी जोड़ के और उसमें एनआरबी बल्ब जोड़ के पाइप को ब्लॉक करेंगे, और इसी आउटडोर से इंडोर में एयर भर लेंगे। और किस तरीके से एयर भरेंगे वो भी दिखा दूंगा अभी हम आपको, क्योंकि अभी हम लोग के पास एयर भरने के लिए प्रेशर मशीन लाया नहीं हूँ, साइड पे है नहीं, तो कहीं और गया हुआ था। तो इसीलिए हम इसी आउटडोर से ही इसी के कंप्रेसर से अपना एयर भर लेंगे, हर चीज़ में सेल्फ एयर जिसको कहते हैं। और अच्छा खासा एयर भरेंगे, 250-300 से प्लस। वो नहीं कि थोड़ा बहुत एयर डालेंगे, नहीं, 300 से प्लस ही एयर डालेंगे, तभी पता चलेगा यहाँ पर। क्योंकि अभी कॉपर पाइप को इंडोर साइड से जो कॉपर पाइप है हाफ का, उसको पूरा मुंह बंद कर देंगे और क्वार्टर वाले पे लगा देंगे एनआरबी, तब उसमें एयर भरेंगे। क्योंकि ये आउटडोर साइड से जो आ रहा है कॉपर, उसमें हम एनआरबी जोड़ चुका हूँ, और उसमें 2 कैपलरी जोड़ा हूँ, एक एनआरबी में और एक पाइप में। तो हाफ के पाइप को और क्वार्टर के पाइप को दोनों को एक कर देंगे। उससे हमको उधर से जब प्रेशर फेंकेगा तो दोनों पाइप में बन जाएगा। ये इंडोर का पाइप है, ये वाला, इसको बंद कर दिए। इसमें एनआरबी लगा दिया हूँ और इसमें प्रेशर भरेंगे। देखिए ये कॉपर पाइप लगा के घेज लगा दिया हूँ, और ये वाला जो है इनलेट वाला, ये लगा दिया हूँ जो आउटडोर की तरफ से जो कॉपर पाइप है, मैं 20 से ही काट दिया हूँ। ठीक है, और एक कैपलरी को अभी बंद कर दिया हूँ फिलहाल। अब एसी ऑन करेंगे और प्रेशर निकलने आ जाएगा। देखिए प्रेशर, एसी ऑन कर दिया, आउटडोर चलने लगा। अब ये प्रेशर आ रहा है। अब उधर से इसको ऑन करेंगे और उसको ऑफ़ करेंगे, जो प्रेशर बाहर जा रहा है वो इसमें आने लगेगा।
अभी देखिएगा उसको ऑफ़ करते ही ये बढ़ने लगेगा रेड वाले में प्रेशर। ये देखिए प्रेशर भरने लगा, ये कांटा उठ रहा है ना। अब ये धीरे 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 हो जाएगा। 250-300 कम से कम तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि 250-300 नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। और हम इसको चेक नहीं करेंगे, अब इसको हम होल्ड करेंगे, 1-2 दिन होल्ड करेंगे, जिसमें एयर कम मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए इसी तरीके से देखिए सक करने में देखिए आवाज़ कितना कर रहा है। ये यहीं से सक भी कर रहा है क्योंकि पाइप दोनों आउटडोर में कनेक्ट है अभी। ठीक है, हम लोगों का काम करने का तरीका ऐसा ही है। अब अगर किसी को लगता है कि ये गलत तरीका है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको भी सीखने का मौका दें। देख लीजिए सक कर रहा है, ये कितना सॉलिड सकिंग कर रहा है। अब ये प्रेशर हम लोगों का 100 से प्लस जा चुका है, 150 पहुंचने वाला है। ये 300 प्रेशर जा चुका है, 300 प्रेशर 350 प्रेशर पहुंचने वाला है, 350 पहुंचेगा तब। अब ये आउटडोर की तरफ आ गया हूँ, वहाँ प्रेशर पूर गया था तो लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा दिखा रहा हूँ कम। यहाँ पर देखिए अब ये हाफ के पाइप को बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ, तो हाफ के पाइप को बंद कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब क्वार्टर वाले एसी चलाएंगे, क्वार्टर से अपना एयर जाएगा, दोनों पाइप में एयर भर जाएगा और क्वार्टर के एलंकी को बंद कर देंगे। पहले तो हाफ की ही एलंकी को बंद कर देंगे, क्वार्टर के एलंकी को बाद में बंद कर देंगे। एसी अपना आउटडोर में भी एयर भर जाएगा। क्या है कि कितना एयर एक बार में डालेंगे, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कॉपर पाइप में है या इंडोर में है, मान लेते हैं कि अगर कॉपर पाइप में है और पूरे एसी में अगर एयर डालते हैं अलग अलग नहीं करके, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि लीकेज कहाँ से एयर उड़ा है। इसीलिए हम लोग अलग अलग करके 2 दिन का वक्त ले लिए हैं कस्टमर से। अब आज तो गैस चार्जिंग नहीं करेंगे, 2 दिन बाद ही गैस चार्जिंग करेंगे, क्या कि सारे जगह एयर भर दिया हूँ। ये देख लीजिए पाइप में वो आउटडोर की तरफ से जो पाइप आ रहा है उसमें भी एयर भर रहा हूँ, 350 से प्लस एयर इसमें भी जाएगा। तो 2 दिन बाद आएंगे फिर इस एसी में गैस चार्जिंग करने के लिए। जहाँ से भी पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ से गैस हम लोग जो एयर भर रहा हूँ कहाँ से उड़ता है। जहाँ से कम होगा उसी चीज़ को उतारेंगे, नीचे देखेंगे कहाँ से लीकेज है, लीकेज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उस चीज़ को इंस्टॉल करेंगे, जो भी हो, इंडोर हो या आउटडोर हो या कॉपर पाइप हो, उस चीज़ को फिर इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद वैक्यूम वगैरह करके गैस चार्जिंग करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।